इसी फौलादी इरादे से पश्चिम बंगाल सरकार घबराई हुई है। बालासन ब्रिज अपने तय समय सीमा से 1 साल पीछे क्यों चल रहा है? ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े होटल्स, लेकिन सड़कों का क्या? एक ऐसा सांसद जो न केवल अपनी जुबान को लेकर पक्का है, बल्कि उसके इरादे भी फौलाद की तरह मजबूत है। पर सवाल ये उठता है कि क्या इसी फौलादी इरादे से पश्चिम बंगाल सरकार घबराई हुई है? नमस्कार, मेरा नाम मनुकृष्ण है और आप देख रहे हैं द न्यूज बॉक्स। बालासन ब्रिज में इस वक्त हम मौजूद हैं। काम भी यहाँ पे चल रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब काम चल रहा है, बावजूद इसके बालासन ब्रिज 1 साल पीछे, अपने तय समय सीमा से 1 साल पीछे क्यों चल रहा है? साथ ही सिलीगुड़ी शहर के अंदर रिंग रोड का भी जिक्र हो रहा है। ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े होटल्स, लेकिन सड़कों का क्या? क्योंकि सड़कें मूलभूत सुविधाओं में शामिल है। अब आप सोचिए कि अगर सड़कों का निर्माण होता है, रिंग रोड बनता है, तो शहर के अंदर ट्रैफिक में जो लोग घंटों फंसे रहते हैं, जिसे एयरपोर्ट जाना हो, अस्पताल जाना हो, आदमी समय से पहले निकलता है, क्योंकि पता होता है कि हम कहीं जाम में फंसकर अपने गंतव्य तक पहुंचने में देर ना कर दे। अब इसके पीछे की जो घटनाक्रम है, क्यों सरकार की तरफ से सहयोग नहीं दिया जा रहा है? क्या इसमें ढिलाई बरती जा रही है? तमाम तरह की चीजें हैं। हम एक एक करके उन तमाम चीजों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार सिलीगुड़ी सहित उत्तर बंगाल के विकास में क्या जानबूझकर विघ्न उत्पन्न कर रही है? क्या विधानसभा चुनाव 2026 के कारण सिलीगुड़ी के रिंग रोड को बनाने में प्रदेश सरकार सहयोग नहीं कर रहा है? क्या ये सब विकास वोट बैंक राजनीति के वोट भेंट चढ़ गया है? दरअसल ये सारी बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें दार्जिलिंग जिला के सांसद राजू बिष्ट ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कही है। सांसद राजू बिष्ट ने एक कार्यक्रम के दौरान जो बातें सामने रखी, वह कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि सांसद राजू बिष्ट ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल सरकार को घेरते हुए सिलीगुड़ी रिंग रोड के कार्य में देरी को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मैंने पश्चिम बंगाल सरकार से विनम्र पूर्वक विनती की है कि सिलीगुड़ी रिंग रोड प्रोजेक्ट में बंगाल सरकार सहयोग करे। प्रदेश के सरकार के असहयोग के कारण लगातार इस प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, जिसमें यहाँ के निवासियों सहित पूरे उत्तर बंगाल की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि यदि सिलीगुड़ी के चारों तरफ रिंग रोड बनकर अगर तैयार हो जाएगा, तो इससे जाम यानी ट्रैफिक जाम की समस्या पर काबू पाया जा सकेगा। बाहर की जो गाड़ियां शहर में अनायास प्रवेश कर जाती है और ट्रैफिक जाम का कारण बनती है, वह कारण ही खत्म हो जाएगा, जिससे छात्रों, मरीजों सहित रोजगार करने वाले तमाम लोगों का समय बचेगा और काम भी समय से पूरा होगा। सांसद ने आगे कहा कि सिलीगुड़ी भारत में तेजी से विकसित होने वाला एक बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ एक बड़ा मार्केट भी है, जहाँ आसपास के कई जिलों के लोग अपनी जरूरत की सामान और व्यवसाय के प्रति आश्रित है। अगर रिंग रोड बन जाता है तो यातायात सुगम हो जाएगा, जिससे आर्थिक और सामूहिक विकास भी तेजी से आगे बढ़ेगा। लोगों के पास नए अवसर, साधन होंगे। फिर प्रदेश की मुखिया अपना मुंह फेरी बैठी है। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, डुअर्स, तराई हिल्स के साथ साथ अन्य क्षेत्रों के लोग को यातायात में आसानी होगी, समय बचेगा, आर्थिक विकास होगा, स्वास्थ्य और शिक्षा के रूप में चमत्कारिक रूप से प्रगति होगी, जिससे खुशहाली बढ़ेगी। लेकिन फिर भी प्रदेश की मुख्यमंत्री उत्तर बंगाल से सौतेला व्यवहार कर रही है, जबकि केंद्र सरकार इस परियोजना सहित कई और परियोजना के लिए फंड आवंटित कर चुकी है। सांसद ने बताया कि केंद्र सरकार ने 3,500 करोड़ रुपए का फंड सिलीगुड़ी रिंग रोड परियोजना के लिए आवंटित कर दिए हैं, लेकिन फिर भी काम रुका हुआ है, जिसका मुख्य कारण बंगाल सरकार का असहयोग है, क्योंकि सड़क बनाने के लिए क्षेत्र में भूमि प्रदान करवाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, जिसे वह पूरा नहीं कर रही है। अब इसके पीछे की मंशा आखिर क्या है? क्या ममता सरकार बीजेपी के विकास की राजनीति से डर रही है? क्या यह कुछ या जो कुछ भी हो रहा है वह वोट बैंक का नतीजा है? आखिर क्यों सिलीगुड़ी को विकास से दूर रखा जा रहा है?
आखिर क्यों सिलीगुड़ी सहित समस्त उत्तर बंगाल की जनता के साथ आर्थिक और सामूहिक विकास के क्षेत्र में अन्याय किया जा रहा है? क्या पश्चिम बंगाल सरकार इस बात का जवाब देगी? तो हमने आपसे कहा था कि आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में जो विलंब का कारण है वो क्या कारण है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल के द्वारा जब कहीं कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है किसी राज्य में, तो राज्य सरकार की बहुत अहम भूमिका होती है। बहुत सारे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होते हैं या तमाम तरह के राज्य सरकार का सहयोग बहुत जरूरी होता है। और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अगर राज्य सरकार की तरफ से कहीं कोताही बरती जाती है तो उसका सीधा सीधा असर प्रोजेक्ट पे पड़ता है। जो सीधा अगर हम कहें तो इसका जीता जागता उदाहरण आप बालासन ब्रिज को लेके कह सकते हैं। सिलीगुड़ी शहर के अंदर रिंग रोड का भी जिक्र हो रहा है। बालासन ब्रिज पे इस वक्त हम मौजूद है, यहाँ पे भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात वाली बात आती है। जब तक राज्य सरकार इसमें अपना फुल सपोर्ट सहयोग नहीं देती है तब तक प्रोजेक्ट जिसे आप कहते हैं कि तेज रफ्तार से आगे बढ़े उसमें असमंजस लग जाता है। फिलहाल उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद जताई जा रही है कि जहां कुछ भी राज्य सरकार से योगदान की आवश्यकता है, जरूरी है राज्य सरकार जरूर इसमें सहयोग करेगी, क्योंकि यहाँ पर सवाल किसी पार्टी से नहीं बल्कि आम जनता के भविष्य से जुड़ा हुआ है और साथ ही जुड़ा हुआ है वाणिज्य यानी कि टूरिज्म से, जिसका जाने अनजाने डायरेक्टली इनडायरेक्टली सीधा सीधा असर राज्य की सरकार को ही जाएगा। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।